सोचो, तुम सालों से एक वेब नॉवल पढ़ रहे हो और एक दिन पूरी दुनिया उस वेब नॉवल में बदल जाती है। और सबसे मस्त बात यह है कि तुम उस वेब नॉवल को अकेले पढ़ते थे, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता था उस वेब नॉवल के बारे में। वो बहुत ही अनपॉपुलर वेब नॉवल थी। और सबसे बढ़िया चीज़ यही है तुम्हारे साथ इस दुनिया में अब, कि उस वेब नॉवल का व्यू काउंट एक ही था। तुम अकेले ऐसे इंसान हो उस पूरी दुनिया में जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर किम बड़ा ही नॉर्मल सा ऑफिस वर्कर है। मैं नॉर्मल नहीं बोलूँगा, बेचारा अकेला है, कोई उसके दोस्त नहीं है, कोई उसकी लाइफ स्पेशल नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ एडवेंचरस नहीं है, उसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग है। हर किसी की लाइफ में एक टाइम के बाद एक्साइटमेंट आती है, लेकिन दो किम की लाइफ में वो पॉइंट आया नहीं है अभी तक। उसे किसी एक चीज़ में एक्साइटमेंट फील नहीं होती, वो काफ़ी लोनली है। और अपना किम इन सब चीज़ों से एस्केप करने के लिए क्या करता है, वो वेब नॉवेल्स पढ़ता है। और वैसी ही एक वेब नॉवल जो वो पढ़ रहा है अभी, उसका नाम है 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स। वो ये वेब नॉवेल्स अपनी रियलिटी को एस्केप करने के लिए पढ़ता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता ऐसे अकेले रहना। उसे अंदर से लगता है कि मैं भी शायद कुछ कर पाता, तो वो अपनी अपनी जगह अपने आप को इमेजिन करके देखता है उन वेब नॉवेल्स के हीरोज में। ज़्यादातर टाइम ऑफिस से आते वक्त या ऑफिस की तरफ जाते वक्त सबवे में वो बैठ के अपनी वेब नॉवेल्स को कंप्लीट करता है, मतलब वो चैप्टर्स तभी पढ़ता है। और ऐसी ही एक रात ऑफिस से लौटते वक्त वो अपना मोबाइल खोलता है। वहाँ पे वो ऐप होता है, कोई उसने पेड सर्विस दे रखी है, उस ऐप को खोल के वेब नॉवल पढ़ने लगता है। उसका लास्ट चैप्टर आया वेब नॉवल का, वो बड़ा ही एक्साइटेड था, उसके बहुत खुश था कि आज फाइनली इसका लास्ट चैप्टर है। और तभी ना उसके फ़ोन पे एक अजीब सी नोटिफिकेशन आती है। उस नोटिफिकेशन में लिखा था, द पेड सर्विस हैज स्टार्टेड। वो ये सोच के इग्नोर कर देता है कि कोई ग्लिच होगा इसी में, मैंने तो पे कर रखा है, फिर दोबारा नोटिफिकेशन क्यों देंगे। वो अपना मांगा पैनल खोलने लगता है, लेकिन वो फ़ोन ग्लिच हो जाता है, फिर मांगा पैनल खुलता नहीं उसका। फिर वो फ़ोन से अलग, तब उसका मांगा पैनल नहीं खुल रहा होता, तो वो ऊपर मुंह उठा के देखता है। वो आसपास नोटिस करता है कि लाइट फ्लिकर कर रही है, और फ्लिकर करते करते एकदम से लाइट बंद हो जाती है। पहले वहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है। सब लोग ऐसे ही एक दूसरे को, मतलब किसी को लगता है टेररिस्ट अटैक है, किसी को लगता है बिजली कट गई है, लेकिन फिर सबको अचानक से एक क्रीचर दिखता है। लोग ना डरना चालू कर जाते हैं, कुछ लोग डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये अचानक से क्या हो गया। लोग पैनिक करने लगते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर किम, वो स्टार्टिंग के कुछ मिनट चीज़ें फिगर आउट करने में लगाता है कि क्या चल रहा है, और उसे पता था, स्टार्टिंग से ही पता था क्या हो रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को मानने से मना कर देता है कि ये कैसे पॉसिबल। फिर उसे हिट होता है कि ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली जो उसने वेब नॉवल पढ़ी है उसकी बिगनिंग की तरह। उसे समझ में आता है कि उसका जो नॉर्मल वर्ल्ड था और जो वेब नॉवल थी, वो दोनों मर्ज हो गई हैं, या फिर कहें उसका जो नॉर्मल वर्ल्ड था वो वेब नॉवल बन चुका है, जिसमें बहुत सारे एडवेंचर्स, मॉन्स्टर्स, क्रीचर्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, मैजिक वगैरह है। फिर हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, उसे रियलाइज़ हो रहा है सबवे, मॉन्स्टर्स, मैसेजेस, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, ये सब कुछ वेब नॉवल से मैच करता है। मतलब अपोकलिप्स स्टार्ट हो चुका था। और शायद ना दो किम दोगजा के अलावा पूरी दुनिया में उस वेब नॉवल को कोई पढ़ता भी नहीं था, तो वो अकेला एक इंसान है जिसे पता है क्या होने वाला है। और ये चीज़ सोच के ना वो बहुत सीरियस हो जाता है, उसे डर लगने लगता है, वो कांपने लगता है। अभी तो अपोकलिप्स स्टार्ट ही हुई थी कि तभी सब जितने भी वहाँ लोग थे, सबके सामने एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, जैसे सोलो लेवलिंग वगैरह में होता है ना सिस्टम, वैसे ही एक मैसेज अपीयर होता है, किल वन लिविंग क्रीचर। और वहाँ पर वार्निंग थी, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो सबवे में जितने लोग हैं सब के सब मारे जाएंगे। पहले किसी को यकीन नहीं होता, लोगों को, सबको लगता है कि कोई हैकर वगैरह प्रैंक कर रहा है इस स्क्रीन से लेके। बट धीरे धीरे सबको रियलिटी क्लियर होने लगती है, सबको समझ में आने लगता है ये कोई ना प्रैंक है ना किसी का गेम है, ये सर्वाइवल है। हमें सर्वाइव करना होगा, अगर हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। जब सब लोग पैनिक कर रहे थे ना, हमारा मेन कैरेक्टर किम वहाँ बहुत काम होके बैठा था। हम, मेरे को नहीं पता वो काम क्यों था, मैंने अभी पढ़ रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, वही सेम रिएक्शन है। वो बहुत काम इसलिए था क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि सिनेरियोज कैसे वर्क करते हैं, कौन सर्वाइव करेगा और कौन मरेगा, वो उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन भाई बात ये भी हो जाती है ना, अगर तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुम सर्वाइव करोगे, अगर तुम्हें फ्यूचर पता है, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो उस फ्यूचर के हिसाब से तुम्हें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। सर्वाइव करना आसान नहीं है भाई, इसमें बहुत क्रेजी मानवा है। अभी तो ये फर्स्ट सिनेरियो था, इस पूरी मांगा में चैलेंजेस को सिनेरियो बोलते हैं। अभी स्टार्ट हुआ है ये, और असली नाइटमेयर अभी आएगा।